दोस्तों, अगर आप भी विराट के फैन हैं, महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान आईपीएल खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट की वजह से हारा बेंगलुरु। अब गुस्से में गौतम गंभीर ने उड़ाया विराट का जमकर मजाक। केवल यही नहीं, बेंगलुरु की शर्मनाक शिकस्त के बाद सुरेश रैना से लेकर युवराज सिंह, यहां तक कि खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी हार का ठीकरा विराट कोहली के सिर पर फोड़ते हुए जो कहा, उनको सुनकर कोहली के फैंस का दिल ही टूट जाएगा। तो आखिर किसने विराट को बता दिया है विलन? किसने बेंगलुरु को आईपीएल इतिहास की सबसे खराब टीम बताया? कौन है विराट से नाराज? उन सब के बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट, गंभीर और धोनी में कौन सबसे महान आईपीएल कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, समय बदल गया, साल बदल गया। 17 सालों से एक ट्रॉफी के लिए तरस रही बेंगलुरु की कहानी 2024 में भी नहीं बदली। मैच शुरू होने से पहले बेंगलुरु के फैंस जमकर शोर मचाते हैं। उन्हें लगता है कि बेंगलुरु से बेहतरीन टीम कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है, बेंगलुरु फैंस का मुंह छुपाने के लिए भी जगह नसीब नहीं होती। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हमें देखने को मिला। जी हाँ, राजस्थान के खिलाफ आईपीएल 2024 के 19वें मैच में विराट कोहली ने एक लाजवाब पारी खेली थी। वह भी उस समय जब उनकी टीम का कोई अन्य खिलाड़ी 10 रन बनाने में भी नाकामयाब हुआ। अकेले दम पर लोन वॉरियर की तरह विराट ने पहले डुप्लेसी के साथ 125 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। फिर डुप्लेसी के 44 रन बनाकर आउट होने के बाद कोहली अंत तक डटे रहे और 12 चौके 4 तूफानी छक्कों से सजी 113 रनों की भयंकर पारी खेल डाली। आईपीएल में उन्होंने अपना 8वां शतक पूरा किया, जिसकी वजह से बेंगलुरु 20 ओवर में 183 रनों का सम्मानजनक स्कोर बना पाई। लेकिन दोस्तों, इतना लक्ष्य राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाजी क्रम को रोकने के लिए काफी कहाँ था। हालांकि यशस्वी का विकेट तो उन्हें बहुत जल्द मिला, लेकिन जॉस बटलर के साथ संजू ने उसके बाद अपने बल्ले से ऐसा तूफान लाया जिसके सामने बेंगलुरु की उम्मीदें और उनके गेंदबाज दोनों सूखे पत्तों की तरह हवा हो गए और दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। संजू ने 69 रनों की बेमिसाल पारी खेली और जॉस बटलर ने अंत तक नाबाद रहते हुए 9 चौके 4 खतरनाक छक्कों की बदौलत 58 गेंद पर अपना तूफानी शतक ठोका और फिर अपनी टीम को 19.1 ओवर में ऐतिहासिक जीत दिला दी। इसके बाद विराट कोहली के भी आंसू रुके नहीं, क्योंकि उनका शतक बेकार हो चुका था और इतिहास लिखने के बाद भी विराट कोहली केवल मजाक बन गए। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों ने भी विराट कोहली को ही विलन बना दिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो सुरेश रैना का कहना है कि बहुत दुख होता है जब आप अपनी टीम के लिए शतक मारे और आपकी टीम हार जाए। इससे बुरी फीलिंग और कुछ भी नहीं होती। मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। विराट कोहली के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि बंदा हर बार अपना 100% देता है, लेकिन फिर भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। कहीं ना कहीं बेंगलुरु विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी को डिजर्व नहीं करती। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो गौतम गंभीर का बेहद ही हैरत अंगेज बयान निकलकर सामने आया, जहाँ गौतम गंभीर ने कह दिया, यही तो मैं पहले से बोलता आया हूँ, जिन्होंने कुछ जीता ही नहीं, लेकिन एटीट्यूड इतना है जितना उनके पास सब कुछ हो। विराट ने सेंचुरी मारी, अच्छी बात है, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका? आपने आईपीएल इतिहास की सबसे धीमी सेंचुरी मारी है और आपकी टीम इतने छोटे से अंतर से हार गई। यदि विराट तेज खेलते बेंगलुरु 200 रनों के आसपास बना पाती तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। विराट कभी कभी सेल्फिश हो जाते हैं, वो उन्हीं की टीम पर बहुत भारी पड़ता है, लेकिन उनके फैंस को यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, मुझे मालूम है। जी हाँ दोस्तों, गौतम गंभीर ने तो अब कोहली फैंस को आईना दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग का कहना है, इसमें कोहली की गलती नहीं है, उन्होंने कम से कम रन तो बनाए, सेंचुरी तो मारी। दूसरे खिलाड़ियों ने क्या किया? कोई 10 रन भी नहीं बना पाया। ऐसी टीमें नहीं जीतती हैं। एक अकेला खिलाड़ी कितने रन बनाएगा? क्रिकेट टीम गेम है और जब तक एक टीम में से कम 4-5 खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस न दे, तब तक आप कभी भी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। मुझे नहीं लगता कि बेंगलुरु इस बार भी प्लेऑफ में जाएगी। केवल यही नहीं दोस्तों, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी विराट से नजर आए। उन्होंने कहा कि विराट कोहली में वह इंटेंस और जुनून नजर नहीं आया जो अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए चाहिए होता है। विराट ने रन बनाए, सेंचुरी मारी, इसके लिए उन्हें ढेरों बधाइयां, लेकिन अंत में सब बेकार हो जाता है जब आपकी टीम नहीं जीतती। विराट भले ही शतक न मारे, लेकिन यह एक बहुत तेज पारी खेलते तो मैच पर बड़ा इंपैक्ट होता। यहाँ पर विराट ने भले ही शतक मारा, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं बेंगलुरु मैच में पिछड़ी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस यही कामना है कि विराट अच्छा करते रहें और कम से कम बेंगलुरु को एक बार तो आईपीएल चैंपियन बनाए। मैं उनके साथ हूँ। तो दोस्तों, अलग अलग दिग्गजों के अलग अलग ओपिनियन निकलकर सामने आए हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या विराट की वजह से बेंगलुरु हारी है या बेंगलुरु अभी भी आईपीएल 2024 की चैंपियन बन सकती है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोहली के तूफानी शतक पर बटलर और सैमसन ने फेरा पानी बेंगलोर के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए लूट ली सवाई मानसिंह स्टेडियम में पूरी महफिल। एक के बाद एक कई गगनचुंबी छक्के लगाकर पलटती है मैच का पूरा रुख। तो आखिर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी? किस राजस्थानी बल्लेबाज ने ठोका तूफानी अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिया सबसे अधिक विकेट? किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को आखिरी गेंद पर कभी न भूलने वाली जीत? राजस्थान और बेंगलोर के बीच अंतिम गेंद तक खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली अब इस बार अपनी टीम बेंगलोर को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम बेंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान
फाफ डुप्लेसिस उतरे। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं टीम के लिए पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, ये भी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलोर के बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर इस ओवर में रन बना रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पहले ओवर में बेंगलोर का स्कोर 8 रन बन गया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम का स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। राजस्थान के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। वहीं विराट कोहली तो बेरहमी से कुटाई किए जा रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। राजस्थान के कप्तान का पूरी तरह से होश उड़ चुका था और इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह से राजस्थान के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे वो देखकर तो हर कोई हैरान था। बेंगलोर का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था। 10 ओवर में ही 88 रन बन चुका था। इसके बाद विराट कोहली ने रियान पराग की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक ठोक दिया और देखते ही देखते बेंगलोर की टीम ने 12 ओवर में ही अपने 100 रन पूरे कर लिए और टीम का स्कोर 107 रन बन चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी। हर कोई दोनों के बल्लेबाजी देखकर हैरान था, लेकिन तभी टीम के लिए एक बार फिर 14वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल। भले इस ओवर में उन्होंने 10 रन दिए, लेकिन पहला विकेट अपनी टीम को डुप्लेसिस के रूप में दिलाया। डुप्लेसिस अपनी टीम के लिए 33 गेंद पर 44 रन, 2 खतरनाक चौके और 2 गगनचुंबी छक्के की मदद से पवेलियन लौट गए। लेकिन कोहली मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैक्सवेल आए, लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाए। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर बर्गर ने इनको क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर को तीसरा झटका लग गया। इसके बाद कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर सौरभ चौहान आए, लेकिन कोहली के रफ्तार में कोई कमी नहीं हो रही थी। वो चौके छक्के लगाए जा रहे थे। कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन्होंने अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 2 विकेट पर 129 रनों तक पहुंचा दिया। इन्होंने अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे विराट कोहली अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी शतक भी ठोक दिया, जिसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। कैमरन ग्रीन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवर में 183 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। बेंगलोर की खतरनाक गेंदबाजी के आगे राजस्थान को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर आए। वहीं बेंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रेसी टॉपली बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने अपने यशस्वी जायसवाल को बिना खाता खोले मैक्सवेल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यानी राजस्थान का बिना खाता खोले पहला विकेट गिर चुका था। इसके बाद अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान पर कप्तान संजू सैमसन आ चुके थे। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पहले ओवर में राजस्थान में केवल 1 रन बन पाए। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए बेंगलोर की तरफ से यश दयाल और इनका स्वागत संजू सैमसन ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी संजू सैमसन रुके नहीं। अंतिम गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाकर ओवर का अंत किया और अपनी टीम को 2 ओवर में 9 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए। एक बार फिर टॉपली इस ओवर में भी उनका स्वागत संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर चौके के साथ किया। सैमसन अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जॉस बटलर और सैमसन ने इस ओवर में सिंगल लेकर खेला। 3 ओवर में राजस्थान का स्कोर 16 रन बन चुका था। इस बार फिर विकेट की तलाश में बेंगलोर के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज को गेंद थमाई, लेकिन उनका स्वागत जॉस बटलर ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन बटोरे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और इस ओवर से 9 रन बटोरकर अपनी टीम को 4 ओवर में 25 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर यश दयाल और उनका स्वागत पहली गेंद पर जॉस बटलर ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। ओवर की 5वीं गेंद को भी उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौके में तब्दील किया। राजस्थान का भी स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरफ बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ मैदान पर टिके हुए थे और अपने टीम के स्कोर को 5 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 34 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले की अंतिम ओवर में जॉस बटलर ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 20 रन बटोरकर अपनी टीम को 6 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी ये दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 1 विकेट पर 77 रनों तक पहुंचा दिया। रेहान पराग से लेकर सिमरन हिटमायर ने मिलकर मैच का पूरा रुख पलट दिया और ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। इसके बाद भी चौके छक्के लगाकर राजस्थान के बल्लेबाजों ने मैच को अंतिम गेंद तक पहुंचा दिया और किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली इस बार अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, यदि आईपीएल की बात हो और विराट कोहली टॉप पर ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भले बेंगलोर आज तक आईपीएल चैंपियन न बन पाई हो, लेकिन उससे विराट कोहली की महानता 1% भी कम नहीं होती है। विराट कोहली अब तक आईपीएल इतिहास में 7 शतक तो पहले ही लगा चुके थे और अब राजस्थान के खिलाफ आईपीएल 2024 के 19वें मुकाबले में तो विराट कोहली ने उनके घर में ही घुसकर अपने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया कि राजस्थान के फैंस भी अब विराट कोहली के गुणगान गाने को मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया।
दिया था, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां विराट कोहली ने तो उन्हें सबक सिखाते हुए अपने बल्ले से इतिहास लिखने की ठान ली थी। डुप्लेसी के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने उसके बाद तो चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 125 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप इस खिलाड़ी के साथ बना डाली। खुद 39 गेंद पर अर्धशतक ठोका, तो जब दूसरी तरफ से विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी हुआ तब भी विराट कोहली को रोक पाना राजस्थान के बस की बात कहां थी।